क्या तुम भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा तुम बुक्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रगड़ रहे हो खुद को, बट फिर भी तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे? सो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर वेस्टिंग योर टाइम द मोस्ट प्रोडक्टिव लर्निंग डे एवर। एंड अगर तुम इन मिस्टेक से बचना चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारी क्लासिंग बहुत स्मूथ रहे, कोई भी तुम ट्रैप में ना फंसो ये फालतू की चीज़ों में कि इतने बुक्स करनी चाहिए, ये करना चाहिए, तुम इसमें ना फंसो, तो वेलकम टू माई चैनल। आई एम अवनी कौशिक एंड मैं स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट बनाती हूँ। मैं तुम्हें इन मिस्टेक से बिल्कुल अच्छे से बचाने में हेल्प करूँगी। तो लेट्स जंप राइट इन द वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट मिस्टेक इज चेजिंग मैनी बुक्स। हर इंटरनेट का टॉपर तुम्हें बोलेगा कि इतनी सारी बुक्स करो, आर डी शर्मा भी करो, आर एस अग्रवाल भी करो, एम एल अग्रवाल, सब कुछ कर डालो, बट नहीं। तुम्हें एक बुक लेनी है, तुम्हें एक बुक को पूरा इंडेप्थ करना है, हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज़ तुम्हें अच्छे से करनी है। कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ अनअटेंडेड मत छोड़ना उस बुक की। लाइक इमेजिन तुम्हें गड्ढा खोद के पानी निकालना है, तुम इतने सारे गड्ढे खोदे तो बट तुम्हें कहीं से पानी नहीं मिलता है, बट तुम अगर एक जगह एक अच्छे से 100 फीट का गड्ढा खोदोगे तो उधर से पानी मिल जाएगा। सो जस्ट नो दैट कि क्वांटिटी इज नॉट व्हाट मैटर्स बट योर क्वालिटी इज व्हाट मैटर्स। क्वालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी। सो हमेशा तुम एक बुक लो, उसको अच्छे से इंडेप्थ करो एंड बाद में दूसरी बुक को मूव ऑन करो। पहले अगर तुम एक बुक के हर एक डाउट नहीं कर रहे हो ना, तो फिर तुम्हें लगेगा तुम इतनी सारी बुक्स करो बट फिर तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। सो प्लीज फोकस ऑन योर क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी। द सेकंड मिस्टेक इज नॉट मेकिंग अ मिस्टेक नोटबुक। ना देखो, अगर तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो एंड उसके बाद तुम्हारी कोई मिस्टेक होती है, तो मोस्ट स्टूडेंट्स, लाइक मैं पहले करती थी, आई वुड सी द आंसर एंड लाइक, ओ ओके, ये इस टॉपिक का, इट्स वेरी इजी, एंड आई जस्ट मूव ऑन। नो, यू डोंट हैव टू डू दिस एट ऑल, क्योंकि तुम्हें अपनी मिस्टेक्स को रिकॉर्ड करना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ये मिस्टेक बार बार रिपीट कर रही हूँ, एंड तुम्हें उसको बिल्कुल एक मिस्टेक नोटबुक में लिख देना है। तुम्हें एक नोटबुक बनानी है, उसमें हर एक मिस्टेक लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा टॉपिक था, कौन सा यूनिट कन्वर्जन तुमने गलत किया, या जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्फेस या वॉल्यूम, जो बहुत ही कैलकुलेशन एरर्स वाली चैप्टर है, उसमें तुमने रेडियस, डायमीटर सही से लिया कि नहीं लिया, तुम्हें हर एक चीज़ मेंशन करनी है, सो दैट जब तुम एग्जाम के एक दिन पर उसको रिवाइज करोगे, ओके ये मेरी मिस्टेक्स है, तो तुम हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली रिवाइज कर सको, rather than तुम बिल्कुल लॉस्ट फील करो अपने एग्जाम से एक दिन पहले। दिस विल सेव यू अ लॉट ऑफ मार्क्स। योर मिस्टेक नोटबुक इज लिटरली योर शॉर्ट टू सक्सेस। मिस्टेक्स आर नॉट योर एनिमी, दे आर जस्ट योर स्टेपिंग पार्ट्स टू सक्सेस, सो डोंट इग्नोर देम। फटाफट अपनी मिस्टेक्स को लिख दो अपनी नोटबुक में। द थर्ड मिस्टेक इज बीइंग वेरी कंफ्यूज अबाउट मेकिंग नोट्स और नॉट। तो बहुत टॉपर्स कहेंगे कि भाई हमारे मार्क्स नोट्स बिना बनाए आ गए थे, हमने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया नोट्स बनाने में, नोट्स आर अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, बट नहीं, दिस इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक। बट मैं अगर तुम्हें कहूँ तो नोट्स बनाने इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो नोट्स तुम्हें रिविजन में हेल्प करता है। अगर तुम एक चीज़ को 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो, ऑन द अदर हैंड तुम उसी चीज़ को तुम पूरे दिन भी लगा दो, तुम नहीं रिवाइज कर सकते। अगर तुम नोट्स बनाते हो तो एक चीज़ को बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो। तुम सब नोट्स कैसे बनाने तुम्हें, कि तुम एक पेज लो, उस पेज को 3 पार्ट्स में वर्टिकली ऐसे डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद तुम छोटी छोटी हैंड राइटिंग में हर एक टॉपिक की इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते जाओ। सो उससे क्या होगा कि तुम एक पेज में मतलब पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो, एंड उसके बाद तुम्हें रिविजन टेक्निक तुम्हारी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, एंड तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वो लंबी लंबी एनसीईआरटी, जो लंबी लंबी तुम्हारे नोट्स, तुमने कितनी स्टोरीज लिखी है, वो नहीं रिवाइज करनी एग्जाम से पहले। जस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें रिवाइज करनी है पूरी। सो फोकस ऑन 1 पेज ऑन नोट्स। तुम एक पेज में अपना पूरा टॉपिक टच में रिवाइज कर सकते हो, पूरा लिख सकते हो तुम। जस्ट यू हैव टू गेट स्टार्टेड विद मेकिंग नोट्स। Now the fourth and the last and the very common mistakes among students is that they keep learning. वो new chapters उठाते रहेंगे, they keep studying it constantly and then they don't revise. It feels very productive to keep learning new things, but अगर तुम रिविजन नहीं करोगे तो your brain forgets everything you study. It forgets most of the thing and then तुम्हें लगेगा कि oh my god I forgot this thing. So it's better कि तुम, अगर तुमने आज एक चैप्टर पढ़ा है तो तुम उसको 2 दिन तक टच मत करो, एंड उसके बाद तुम थर्ड डे उसको वापस रिवाइज करो, अच्छे तुम पूरा पढ़ो। एंड रिविजन ऐसा नहीं होता कि बस तुमने नोट्स लिया एंड तुम उसको ऐसे देखते जा रहे हो, नहीं। तुम अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे। सेकंड, तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम लिटरली लिख के प्रैक्टिस करोगे। फॉर एग्जाम्पल एसएसटी है, इंग्लिश है, मैथ, साइंस, फ्रेंच, इंग्लिश, इवन एआई, कोई भी सब्जेक्ट हो, तुम्हें उस हर चीज़ को लिख के प्रैक्टिस करना है, बिकॉज राइटिंग इज व्हाट क्रिएट्स मेमोरी। तुम्हारी जो फिजिकल मेमोरी होती है वो इट्स स्ट्रॉन्गर जब तुम राइट करते हो। सो दैट इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम राइट करके अच्छे से सब कुछ प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, अच्छे से तुम सब कुछ करो। एंड ये साइकिल रिपीट करना है, तुम हर 2 दिन में अपनी रिविजन साइकिल ऐसे रिन्यू करते रहना, सो दैट तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ऐसे ड्राई ना हो जाए कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा तुमने क्या पढ़ा था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप राइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग. At the end, guys, success is not about studying more, but studying correctly. So stop chasing more books, more chapters, more resources. Instead, start mastering what you already know. And I know, guys, you will do really well in your exams. Abu Zuba starting here, there's more to come. And take care, everyone. Bye.